जी दोस्तों, आज मोहम्मद आमिर और फ़खर ज़मान का बहुत ही फ़नी इंटरव्यू होने वाला है। फ़खर ज़मान से सवाल किया गया है कि आपको फ़ौजी क्यों बोलते हैं, तो फ़खर ज़मान ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। बहुत ही फ़नी इंटरव्यू होने वाला है। मोहम्मद आमिर और फ़खर ज़मान का ILT T20 लीग में ये इंटरव्यू हो गया है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कि मोहम्मद आमिर और फ़खर ज़मान के दरमियान क्या हुआ है और क्या इंटरव्यू दिया है। आइए सुनते हैं, हमारे साथ रहिएगा। किंग आमिर एंड हमारे फौजी भाई किंग आमिर के बारे में तो हम बात करेंगे लेकिन फौजी भाई आपको क्यों बोलते हैं, आप हमें ये बताइए। क्योंकि मेरा ताल्लुक शुरू में नेवी से रहा है और मैं नेवी की टीम से भी खेला हूँ और ट्रेनिंग भी की है, तो इस वजह से लोग मुझे फ़ौजी बोलते हैं। और ये नाम मेरा जब मैं कराची में क्रिकेट मैंने शुरू की तो वहाँ से पढ़ा था और फिर ज़्यादा लोग इसी नाम से जानते हैं। तो आज भी जब कमेंट्री पे आपको फौजी बोला जाता है या आपके टीममेट्स आपको फौजी बोलते हैं तो महसूस कैसा होता है? भाई इस उम्र में थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि इतना बूढ़ा हो गया। देखें जब फौजी कोई बोलता है ना तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है ना, आती है, और सच वो बात एनर्जी, है, ये सच बात। वो एनर्जी मेरे में आते ना मैं कहता हूँ यार नहीं, अब मैं ना रहने दे। अब जो है ना ये वाला नाम मुझे सूट नहीं करता, लेकिन लोगों की मोहब्बत है तो मुझे बड़ी ताकत मिलती है इससे। लेकिन ये कि जो हाँ, लेकिन ये है कि बिल्कुल अच्छा लगता है क्योंकि जैसे आमिर साहब है तो इनकी ये शुरू से क्रिकेटर थे और क्रिकेट, मैं शुरू से फौजी था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नाम भी। और जब मुझे कोई बुलाता है तो आपको एक रिमाइंडर भी आता है ना कि भाई किस तरीके से मैं लाइफ कैसे आया हूँ, तो अच्छा लगता है। अभी किंग आमिर, मैं आपको किंग बोल रहा हूँ और बार बार इसलिए बोल रहा हूँ मैं चाहता हूँ 6-7 लोग नीचे तो कमेंट करेंगे ये किंग कौन है असली वाला। टेल अस दिस किंग की स्टोरी एंड टेल अस ये किंग शुरू किसने किया था? मैं जानता हूँ आपने किया था। कराची से स्टार्ट किया था ये, बल्कि लाहौर में जब मैं 2016-17 में पहला T20 होम गेम खेला था श्रीलंका के अगेंस्ट, तो आई रिमेंबर दैट के लोगों ने आवाज लगाई थी आमिर एंड किंग। आई थिंक आई एम ब्लेस्ड के लोग इतना प्यार करते हैं। और मैं भी ये मानता हूँ कि जब से आपने विराट की तारीफ इतनी की है पाकिस्तान में, एक आई हैव सीन मैचेस के अंदर पाकिस्तानी पीपल सपोर्टिंग विराट और वेयरिंग हिज जर्सीज VK18 की। मैं सच्ची बताऊं तो मैं उसका फैन इन द सेंस कि देखिए मैं भी क्रिकेटर हूँ, राइट। तो 2012-13 में मैंने उसका टाइम देखा है जब वो स्ट्रगल कर रहा था, फिर जब वो 13-14 में वापस आया रीफॉर्म्ड होके, लेकिन जो 6-7 साल उसने अपने आप को वहां पे रखा एक टॉप लेवल पे, ये आम बंदा नहीं कर सकता। तो आपको रोल मॉडल तो फिर मानना पड़ेगा ना उसको। तो मैं उस सेंस में विराट कोहली को बहुत हाईली रेट करता हूं। इतना प्रेशर, इतना क्रिटिसिज्म, फिर आप देखें धोनी के बाद उसने इंडियन क्रिकेट का जो फिटनेस कल्चर है वो चेंज किया, जो एक डिसिप्लिन वाला कल्चर लेके आए। तो आप ऐसे प्लेयर की क्यों नहीं तारीफ करेंगे? फिर परफॉर्म करना, तो वो एक डिफरेंट ब्रीड है जो विराट कोहली है। फखर भाई, एक पता नहीं कुछ 2017 में, कुछ मुझे तो याद नहीं आ रहा, वो 2017 कुछ चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसमें एक पता नहीं एक नो बॉल पे कुछ हो गया था, आप आउट हो गए थे और उसके बाद में आपने जो किया वो ख्वाब में भी देखा था ना, ये इसने ख्वाब में भी देखा था, ख्वाब में देखा था। असल में उसको लोगों ने थोड़ा सा जो मैंने बताया था सही समझे नहीं थे, मैं इवन मेरे टीममेट्स भी सही नहीं समझे थे। वो उसी टूर्नामेंट में पता नहीं एक प्लेयर था वो नो बॉल पे आउट हुआ, तो मैंने शादाब खान को बोला कि शेड़ी यार, मतलब जो हम दोस्त यार अपने लहजे में बोले, जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे ना मैंने बोला यार इतना प्यार से बात, मैंने कहा यार भैया ये वो इस तरह बोला मैंने कि यार हम कब, हमारे साथ भी इस तरह कब होगा क्या आउट हो आप जाते जाओ और आप अंपायर बोले वेट भाई नो बॉल है, ये नहीं कि नो बॉल पे आउट हो भाई, जब आउट हो और नो बॉल हो जाए ना, तो सेम वही सीन हुआ। फिर वो उसको शादाब ने भी बोला, फिर जैसे आपको पता जिस तरह की बातें ज्यादा होती है तो लोग थोड़ा सा उसमें मतलब लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो फिर लोगों ने कहा कि ख्वाब देखा था, लेकिन ये कि मैंने बोला था उसको कि भाई क्या ही बात है। लेकिन अब ख्वाब है इंडियन फैंस के लिए, है ना? अब नहीं, अब अभी पता नहीं, आई होप दो ही चीजें याद नहीं रही मुझे, एक 2017 की चैंपियनशिप, एक दुबई में कोई वर्ल्ड कप हुआ था T20 का वो याद नहीं रहा था, उसमें तो मेरी बैटिंग नहीं आई थी उसके बाद में एक 338 तो आपकी सेंचुरी की वजह से पहुंच गए थे। आप जब आए बॉलिंग में तो किंग आमिर गॉट किंग विराट यू गॉट रोहित शर्मा एंड शिखर बैक टू बैक। ऑनेस्टली फखर भी वो मैच फखर को तो बहुत अच्छी तरह याद होगा, हालांकि उस विकेट पे किसी का इस तरह स्विंग हुआ नहीं था, सच्ची बताऊं तो। इवन सुबह के टाइम ना, हाँ, आपको पता है वहाँ पे हल्का फुल्का मॉइस्चर होता है, लेकिन सुबह भी उस तरह नहीं हुआ, ठीक है। देखिए क्यों, जब आप किसी मैच में परफॉर्म करते हो ना तो आपके माइंड में होता है यार सबसे अच्छा तो मैंने बैटिंग में किया हुआ है। अब उनके ना ये 3 जो इन्होंने आउट किए ना, वो तीनों ही थे जो हर मैच में रन कर रहे थे, टाइम पे उन्हीं का सब बोलबाला चल रहा था। वो मैं कह रहा हूँ जो हमारे फिटनेस टेस्ट होते हैं ना, मैंने कभी जिंदगी में वो फिटनेस टेस्ट में इतनी लंबी छलांग नहीं मारी होंगी जिस तरह उसने मारी है। और आगे मैंने यूं सर पकड़ा है। हाँ, जब वो मैंने रोहित को आउट किया था तो तू ही छलांग मार के आया था ना मेरे पास। नहीं, और जो शादाब ने कैच पकड़ा है ना, आप यकीन करेंगे, मतलब मैच खत्म हुआ है उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं आता कि ये कैच इस तरह कोई पकड़ के, इजी कैच था, लेकिन मैंने कहा उसका कैच कैसे पकड़ सकता है तो वो जब आउट हुआ है ना तो बस फिर हमें सुकून मिला, क्योंकि बाकी प्लेयर्स थे बहुत
क्वालिटी साइड थी इंडिया की, लेकिन विराट और रोहित ऐसे थे हाँ, कि वो नहीं वो दोनों ऐसे थे ना कि वो उस टूर्नामेंट में भी रन ही कर रहे आखिर तक लेके जा रहे थे, तो बस उनका हमें ज्यादा था कि यार ये दोनों विकेटें मिल जाए तो बाकी हम संभाल लेंगे। देखिए ऑन द डे जब आपकी लक आपके साथ होती है तो फिर जिस तरह का दिन चल रहा था, हमारा मोमेंटम भी इसको पता बहुत अच्छा बना हुआ था। एक अंदर से भी फील होती है ना आपको कि होप होती है कि यार हम कर सकते हैं, क्योंकि हम पिछले 2 गेमों में लो स्कोरिंग टीमों पे लो स्कोर पे आउट किया हुआ था, इंग्लैंड को फिर श्रीलंका को। तो एक था कि अगर जब हमने 338 किया तो एक होप तो आता है कि क्योंकि हमारी एज अ बॉलिंग यूनिट भी हम फॉर्म में थे, लेकिन जब विराट आउट हुआ ना तो मुझे लगा था कि हम 60% मैच जीत गए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हसन अली को मिल चुका है, अब चैंपियंस ट्रॉफी हो गया है, तो माहौल व्हेन यू गो बैक क्या होता है? ये लोग तो खुशियां मना रहे थे, मैं ना डग आउट में बैठ गया था, तो मैनेजर तलत साहब मेरे पास आए और मुझे कहता है कि यार एंजॉय नहीं कर रहे। मैंने सर क्या एंजॉय करें, बस मैच जीत गए। मुझे कहते हुए तू जब पाकिस्तान जाएगा ना तुझे तब पता चलेगा तुम लोगों ने किया क्या है। जब एयरपोर्ट पे गए, आप यकीन करें मुझे कोई 2-3 घंटे तो एयरपोर्ट से निकलने में लगे, और मैं निकला हूँ और इतने लोग फिर मुझे सिक्योरिटी वाले अंदर लेकर गए। स्ट्रीट से ना मतलब हमारे वो पूरी की पूरी भरी, और इतने मेहमान मतलब लोग आ रहे थे दूर दूर से। 1 हफ्ता या 10 दिन बाद मतलब ना मेरी नींद हो रही थी कुछ भी नहीं, फिर मैं कराची चला गया, मैं नेवी चला गया था। तो मैंने नेवी वाले को बोला यार मैं उधर आ रहा हूँ। अब जब नेवी गया वहां से उसे भी ज्यादा लेकिन आई थिंक दैट वाज अ अनबिलीवेबल मोमेंट। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की राइवलरी की जो आप बात करो, अब तो फिल्म्स में बन रही है मोहम्मद भाई, अब तो यू नो अभी एक ट्रेलर आया जहाँ पे दे टॉकिंग अबाउट द राइवलरी ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम एक और मैच देखने वाले हैं। सो कुछ ऐसा इंसिडेंट, देखो बाहर तो हम लोग कुछ भी, इट्स द ओनली एंटरटेनमेंट फॉर अस। आपके साथ ऑन द फील्ड विद बोथ ऑफ यू कोई इंडियन बॉयज के साथ कोई फनी इंसिडेंट रहा है? फौजी बता सकता है। नहीं, मेरे साथ तो इस तरह अच्छे ही हुए। जब हम मैच खेलते हैं तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छे माहौल में हमारा ही मैच होता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि यार हम क्रिकेट पे फोकस करें, लेकिन उनको, उनके जो प्लेयर्स हैं उनको बड़ी रिस्पेक्ट दें, और सेम वो भी यही करते हैं। क्योंकि मैं, आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि मतलब एक आदि जैसे शाहिद भाई और वो गंभीर की वीडियो आई थी, उसके अलावा जो है ना जब से मैं खेल रहा हूँ तो बहुत अच्छे माहौल में मैचेस हुए हैं और इंजॉय भी करते हैं, और प्लेयर्स एक दूसरे को रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। जब भी खेलो, जिस टूर्नामेंट में मैंने विराट से एक बैट तो लाजमी लिया। क्या बात कर रहे हो? 3 बैट मैंने लिए वैसे। और हमेशा ये बोलते हैं कि बॉलर्स के पास बैटर से ज्यादा अच्छे बैट होते हैं, क्या ये बात सच है? सच हो ना हो ज्यादा होते हैं। एक भुक्कड़ है जो बल्ला नहीं देता। कौन? आजम खान। आने वाले हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में। रीजन क्या देता है? आपके वेट का नहीं है ये, बस ये रीजन दे देता है वो। सही तो कह रहा है यार। नहीं भाई 2-8 2-9 भी होते हैं उसके पास। उसके नहीं ये बहुत हैवी। उसके बल्ले से आपने स्क्वाड लगाने। इस सीजन में मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं खुद ही कि मैं आजम खान से एक बैट तो लेके रहूंगा। नहीं देगा। कर पाऊंगा मैं? नहीं देगा। कर पाऊंगा? नहीं देगा। इन एपिसोड 4 विल फाइंड आउट। नहीं देगा। आपका ये दूसरा सीजन है और आपको बस 2 हफ्ते हुए इस डेजर्ट वाइपर्स के कैंप में आए हुए। एक दूसरे को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? पहला, आप इन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे, और दूसरा, आप इनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? एडवाइस इसको मैंने आज के बाद नहीं देनी एडवाइस। क्यों? क्योंकि मैंने एक मैच में इसको एडवाइस दी थी कि ये यहाँ पे बॉल थोड़ा सा स्लो आ रहा है, तो तुमने जल्दी नहीं जाना बॉल की तरफ। इसने वही काम किया और आउट भी हो गया। ये मैंने नहीं देना। ये वो वाली बात कर रहे हैं। ये मिक्यार ने एक दफा मुझे जिम्बाब्वे में बोला कि यार फखर मैं आपको एक प्लान देना चाहता हूँ। मैंने दो लूंगा नहीं लूंगा वो मेरे पे। नहीं, इसको मैंने बोला, मैंने कहा थोड़ा टाइम लेना कि बॉल की तरफ ना जाना। यहाँ बॉल थोड़ा स्लो आ रहा है, अगर जोर से मारने जाओगे तो बॉल खड़ा हो जाएगा। दूसरा बॉल मैंने टीवी पे देखा, निकल के मार दी। ये ना इस तरह मैंने बहुत लोगों को, हम कहते हैं पाकिस्तानी तो बगार किया हुआ है ना। अब ना मिक्यार को मैंने कहा दो एडवाइस, क्या एडवाइस? उसने कहा यार आपने ये काम करना है। मैंने कहा यार ये वाला काम, मैंने वो काम करने की कोशिश की। फिर मुझे बोलता है कि खुश हो? मैंने बोला भाई मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इससे। उसने पूरी ज़िंदगी मुझे नहीं बोला। फिर क्या हुआ, फिर समीन राना जो हमारे लाहौर कलंदर के ऑनर है, उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी कि यार आपने ना, आकिब जावेद जो अभी पाकिस्तानी हेड कोच है, ये दोनों बैठे थे, मैं सामने बैठा था, जैसे मेरा आप जेल में बैठे हुए हो ना, मतलब आपको ना आपने ये काम करना नहीं करना, मतलब मुझे कहते हैं कि आपने मिड विकेट नहीं मारनी। अब मैंने बोला बट मिड विकेट तो आपका मेन गेम है। नहीं, वो मैं पहले 2 मैचों में आउट हुआ था ना मिड विकेट मारते हुए। मैंने कहा सर आपका हुक्म, सर आंखों पे नहीं मारूंगा। अब मैं शादाब बॉलिंग कर रहा है, मैं पीछे हट के एक शॉट मारूंगा। उन्होंने हलफ लिया है, उन्होंने कसम खाई है कि फखर जमान आज के बाद हमारी तौबा है, हमने आपको कुछ भी नहीं बोला। तो आप समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। दिस इज द बेस्ट एडवाइस, नॉट टू गिव एनी ज्ञान एट ऑल। अभी हम आपको कुछ मीम्स दिखाएंगे, जो भी मीम्स है ये पाकिस्तानी मीम्स है। आप बताएं आपको कैसा लगता है ये मीम्स देख के, ठीक है? आप किससे शुरू करें? आमिर भाई आपके साथ, ठीक है? आपका पहला मीम ये स्क्रीन पे भी आएगा, ये आसिफ अली याद आ जाता है क्योंकि कैच छोड़ा था उसने। द नेक्स्ट वन, ये भी मुझे याद है। मारो मुझे मारो। ये हम वर्ल्ड कप में मैच आ रहे थे इंडिया से ही, ओल्ड ट्रैफर्ड में। करेक्ट। तो आपने आप जब देखते हो या जब भी मीम यूज होता है, ये इस बंदे ने करी है बहुत बढ़िया एक्टिंग।
आपको क्या याद आता है? अच्छा, उस टाइम हम लोग सीरियस समझे थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये तो एक्टिंग कर रहा है। ये दो लोग, मैंने इतनी गालियां सुनी इनके बारे में। मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे कुछ नहीं कहते ये। अच्छा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने कभी सुना नहीं इनको। नहीं सुना ना? मैं नहीं सुना। सुनी भी ना। ये एडवाइस है, सुनी ना। आपने फिर एडवाइस दे दी। द लास्ट वन, गुड पिक्चर है, पिक्चर गुड है, दोनों किंग हैंडशेक कर, दोनों की हैंडशेक कर रहे हैं, बट गुड कौन है दोनों में से? अपनी जगह दोनों अच्छे हैं, लेकिन मैं तो सबको ही पता है, मैं विराट को बहुत हाईली रेट करता। और आप? इन दोनों की जो लेगेसी है, ठीक है, मतलब विराट ने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है, बाबर पाकिस्तान के लिए, तो वो अपनी जगह पे है। मैं हमेशा ना जैसे ये हमेशा से विराट कोहली को एडमायर करते हैं, मैं भी करता हूँ। दुनिया का कोई भी प्लेयर होगा जो थोड़े अरसे के लिए क्रिकेट खेलता है ना, 10 साल के लिए, तो उसको आइडिया होता है कि भाई अगर विराट कोहली से फॉर एग्जांपल अभी रन नहीं बन रहे, बाबर से नहीं बन रहे, तो लेकिन हम देखते लेगेसी को कि उसने, वो बंदे ने खुद को कैरी किस तरह किया है, वो उसने मतलब क्या इम्पैक्ट डाला है क्रिकेट पे। तो दोनों ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है, लेकिन मैं एज अ प्लेयर, क्योंकि मैंने बाबर के साथ ज़्यादा ओपन भी की है, तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि जितनी शॉट्स और जितनी रेंज बाबर आजम की है वनडे और टेस्ट क्रिकेट में, इवन T20 में भी आप देखें तो उसकी 50 की एवरेज है, तो वो बहुत ज़बरदस्त ज़्यादा है। तो मैं ज़्यादा बाबर के एडमायर करता हूँ, लेकिन जो विराट कोहली को जो लेगेसी है, उसने जो क्रिकेट के लिए किया है, और जितना मतलब क्रिकेट से जो लोगों का प्यार बढ़ा, इवन आप अगर देखें तो पाकिस्तान में जो इसकी फॉलोइंग है, अगर आप लोगों को यकीन ही नहीं आएगा तो उसकी भी लेगेसी अपनी जगह है। जो बाबर का करियर अभी 5-7 साल रहता है, विराट अब उस तरफ जा रहा है। विराट अपनी एक लेगेसी छोड़ चुका हुआ है क्रिकेट में, तो मेरे ख्याल में कंपैरिजन वैसे तो बनता ही नहीं है। अगर मैं एज अ क्रिकेटर बात करूं तो ये बनता ही नहीं। बेस्ट थिंग, इट्स द सेम विद सचिन एंड विराट। अगर 5-7 साल बाद मैं ये कहता हूं कि बाबर स्टिल इस लेवल पे खड़ा होगा ना, तो आप भी बाबर की लेगेसी की बात करोगे, हाँ बाबर इज अ लेजेंड, बाबर ने अभी पीक पकड़ी है। विराट ये सब कुछ देख चुका हुआ है, अब तो वो साल 2 साल आई थिंक क्रिकेट भी छोड़ देगा, तो कंपैरिजन करना ही बेवकूफी है। ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर यू डोंट नीड टू नो कि डेजर्ट वाइपर्स का ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट कैसा है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर आप इसके बिहाइंड द सीन्स वीडियोस देखोगे, दे गोना बी इवन फनियर। बट बिकॉज़ अभी ना आज हम आस्क दिस क्वेश्चन टू बोथ ऑफ यू। पहले आप बताइए जमान भाई कि डेजर्ट वाइपर्स का माहौल है कैसा? बहुत ज़बरदस्त माहौल है। मैं तो पहला सीज़न है, लेकिन जो मैंने सुना था इनके बारे में, काफ़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स पहले यहाँ पे खेल चुके हैं, शादाब, शाहीन, आमिर भाई, तो इन्होंने बहुत हाईली इनके बारे में बोला था। और इवन जो हमारी मैनेजमेंट है, इनके बारे में ऑलरेडी मैं इनके अगेंस्ट भी खेल चुका हूँ, काफ़ी लोगों के साथ भी खेल चुका हूँ। तो बहुत अमेजिंग माहौल है, बहुत फ्री माहौल है। मतलब यहाँ पे आपको ऐसे लगता है जैसे आप जो है ना बस इंजॉयमेंट के लिए आए हुए हैं। क्रिकेट पे फोकस होता है सिर्फ जो है ना, आप जब आप रोप के अंदर जाते हैं, उसके अलावा आपका मतलब हर तरह से ख्याल रखना। और तो मेरे ख्याल में ये जो एनवायरनमेंट है, ये बहुत कम टीमों में मैंने देखा है, और तो बहुत मज़ा आ रहा है। और बहुत ज़्यादा मैं तो स्ट्रेट अवे ही टीम के साथ जो है ना जेलन हो गया था, तो बहुत मज़ा आ रहा है इसमें। आप तो एक्सपीरियंस है, आपका इस साल एक्सपीरियंस डिफरेंट है या लास्ट ईयर भी इतना ही मजा आया था? लास्ट ईयर से ज्यादा मजा आ रहा है ऑनेस्टली बहुत रिलैक्स माहौल है। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट आई हैव वर्क विद। और टॉम जो मूडी हैं हमारे, फिर फोस्टर के साथ भी मैं खेला हूँ, और बहुत सारी जगहों पे मेरे कोच भी रह चुके हैं। क्रोई जो है हमारे फास्ट बॉलिंग कोच, उनके साथ मैं डिफरेंट लीग्स में वो मेरे कोच रह चुके थे। घर वाला ही माहौल है, समझे कि आप आते हो, आपको पता है कि ये भी आपको जानता है, ये भी आता है, आपको अपने रूल्स का पता है। जब आपको क्लैरिटी होती है चीज़ों की, तो आपने इंजॉय करना है ना, तो हम सिर्फ इंजॉय ही कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग एंड ये दिख भी रहा है। ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह इस साल हमारा कप। इंशाल्लाह। जी दोस्तों, आपने फ़खर जमान और मोहम्मद आमिर का इंटरव्यू सुन लिया है, और यकीनन आपने मज़ा भी लिया होगा। बहुत ही अच्छी इंटरव्यू थी, बहुत ही खूबसूरत फ़नी इंटरव्यू था। आप हमारे साथ इन दोनों के हवाले से कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। जो भी मोहम्मद आमिर का फैंस है, जो फ़खर जमान का फैंस है, इसके हवाले से हमारे साथ कमेंट बॉक्स में राय शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि इस तरह के नए आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलते रहें। मैं चाहता हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।